बिजनेस के लिए आपने फार्मा इंडस्ट्री ही क्यों चुना? मैम ऐसा नहीं है, बिजनेस के लिए मैंने फार्मा इंडस्ट्री चुना। मैंने फार्मा को चुना तो फार्मा ने भी मुझे चुना। मुझे जो पैसे या शोहरत या जो आप उसको बोलेंगे तो मुझे फार्मा से मिला। कभी आपने सोचा कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिजनेस शुरू करते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि जब फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं वो आपको आपका वो फेज देखते हैं जहाँ पर आप उनके साथ जॉली नेचर के साथ रहे। जब आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लोगे तो आपको क्या होगा, आप प्रोफेशनल बनने की कोशिश करोगे। दे मे कंफ्यूज इट एज माई एटीट्यूड। आप जैसे अपने बिजनेस में किसी को हायर करते हैं तो क्या क्या आपको लगता है कि ये क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, जो बेसिक क्वालिटीज की बात अगर की जाए तो? क्या वो काम करना चाहता है, उसकी क्वालिफिकेशन एक मैटर करती है उसको इंटरव्यू तक लाने की, कि यार मुझे ये बी फार्मा चाहिए, बीएससी चाहिए, बीकॉम चाहिए, बीटेक चाहिए, और उसके बाद क्या। जनजी को लेकर आपको क्या कुछ ऐसी दिक्कतें सामने आई हो? जनजी को लेकर मुझे बड़ा मजा आता है काम करने में। एक समय होता है, आप अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि यार समय बदल गया। समय के साथ आपको बदलना पड़ता है, वरना आपको पता नहीं चलेगा समय बदल गया। एक छोटा सा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको बिजनेस को लेके। क्रिएट अ मेंटोर। एक आदमी आप ऐसा जरूर ढूंढिए जो आपसे चीज़ों में बेहतर हो। हमेशा कोशिश करिए बेहतर लोगों से दोस्ती करिए। ग्रोथ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, फ्यूचर क्या है। अगर आप बिजनेस चूज भी करना चाहते हैं तो मेरी एक राय है कि हमेशा बोरिंग बिजनेस चूज करिए। पैशन ड्रिवन बिजनेस से दूर रहिए। बोरिंग बिजनेस आपको हमेशा ल्यूक्रेटिव पैसा देकर जाएगा। आपका फियर क्या है सिर्फ एक चीज का होता है आदमी को, मृत्यु का। मगर मृत्यु अटल है, वो कभी बदली नहीं जा सकती, वो आपके हाथ में नहीं है। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्लैड फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर अचलवीर श्रीवास्तव जी। इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अचलवीर जी। धन्यवाद ऋचा जी आपका। जी, आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कब और कैसे की? बिजनेस की शुरुआत मैंने सन 2013 में की। कई बार मैंने सोचा था कि बिजनेस स्टार्ट करूंगा, चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। उस समय ये था कि काम शुरू होना था, जॉब करके मैं आया था। तो मैंने, मतलब आपके सवाल का बेसिक यही जवाब है कि 2013 में स्टार्ट किया बिजनेस। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए, लखनऊ से स्टार्ट किया, वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ। हमारे पास एक लाइफ में ये गोल था कि यार कुछ तो करना ही है लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर मुझे जॉब नहीं करनी थी। जब मैं इंजीनियरिंग से ही था तो मुझे ये पता था कि मैं जॉब के लिए बना नहीं हूँ। मैं बिजनेस करूँगा, बिजनेस करता रहूँगा। चीज़ें एक अंदर कुछ तो ऐसा अंदर था कि जहाँ से मुझे पता था कि यार मुझे सेटल नहीं होने दे रहा था, कि यार नौकरी नहीं करनी है, पैसे कमाने। और पैसे कमाने के लिए आपके पास एक ही चीज़ थी ऑप्शन। जब भी मैं पढ़ता या मैं सुनता, कोई आर्टिकल पढ़ता सुनता, तो मुझे यही समझ में आता कि अगर आपको पैसे चाहिए, आपको वो लग्जरी लाइफ चाहिए, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहा, जहाँ से मैं बिजनेस की तरफ अग्रसर हुआ। 2013 मैंने 4 साल नौकरी की, बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव। और फिर उसके बाद मुझे लगा अब ये है कि चलो शुरू करते हैं बिजनेस। ये सही। जब आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो आपको लगा कि नहीं, आगे हम नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे? ऐसा कुछ कभी आया, कुछ नेगेटिव थॉट मन में आया हो, कुछ ऐसा? मैम देखिए, मैं जैसा आदमी हूँ ना, मुझे नेगेटिव थॉट नहीं आते। मेरे साथ ये होता है अच्छा चलो ये नहीं हो रहा तो कुछ और होगा। मगर अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं बिजनेस ही करूंगा। नेगेटिविटी तो आपकी अगर कहीं दिमाग में रहती है तो आपको फिर वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे जाना है, अगर कहीं यहाँ से दिल्ली जाना है, आपके पास ऑप्शन है कि मुझे कल सुबह दिल्ली पहुंचना है, तो ट्रेन, बस, कार, दुनिया भर की चीजें हैं, आपको पहुंचना है। तो ऐसा कोई नेगेटिव थॉट नहीं है कि मुझे, हाँ हो सकता है कई बार ये प्रोडक्ट नहीं चला, ये बिजनेस नहीं चला, मगर मेरे पास बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि मुझे बिजनेस ही करना है। ऐसा कोई नेगेटिव थॉट की बात पूछे तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा जी। तो आपको कब लगा कि ये सही शुरुआत है, आप शुरू कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए मैं आपको बहुत सही आंसर देता हूँ। मैं शुरुआत का मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इंजीनियरिंग टाइम से। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इंजीनियरिंग टाइम से सोच रहा था कि मुझे करना है करना है करना है। मैं ये मेरे भी दिमाग में था कि कब सही समय है। फिर मैं एक बार वो कोई मूवी देखने गया था 2012 या 11 में। वहाँ पर एक सिगरेट का ऐड आ रहा था कि सिगरेट अगर आपको लत छोड़नी है तो अभी छोड़िए। तो जब गलत चीज के लिए समय अभी है तो अच्छी चीज के लिए मुहूर्त नहीं हो सकता ना। अच्छी चीज के लिए भी समय अभी होना चाहिए। गलत चीज के लिए सब कह रहे हैं कि अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अच्छी चीज के लिए आप मुहूर्त दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने फिर एक पल वही 2012 में था, नहीं यार अब स्टार्ट करना है। फिर मुझे रिजाइन करना था, कुछ नोटिस पीरियड सर्व कर दे, तो मैंने 2013 की स्टार्टिंग में मैंने ये स्टार्ट कर लिया। और फिर अंदर वही फिर से बता रहा हूँ मैं, अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था जो सेटल नहीं होने दे रहा था। मुझे करना ही है। देयर इज समथिंग व्हिच आई नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली, एंड आई नीड टू ग्रो। इस टाइप की चीजें थी। बिजनेस के लिए आपने फार्मा इंडस्ट्री ही क्यों चुना? कुछ और कभी नहीं आया मन में कि ये भी कर सकते हैं? फार्मा इंडस्ट्री ही क्यों? मैम ऐसा नहीं है, बिजनेस के लिए मैंने फार्मा इंडस्ट्री चुना। आप किसी भी रिलेशन में आते हैं तो इट्स आइदर वेज। मतलब कि आप फार्मा इंडस्ट्री के लिए है तो मैंने फार्मा को चुना, तो फार्मा ने भी मुझे चुना। देयर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं कुछ और भी काम करता था,
मुझे जो पैसे या शोहरत या जो आप उसको बोलेंगे तो मुझे फार्मा से मिला। अब क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ही प्यार करूँ, उसको भी मुझे प्यार करना पड़ेगा। दोनों टू वेज होते हैं। तो ऐसे मैंने फार्मा को चुना, फार्मा ने मुझे चुना। तो यहाँ से हम लोग ने फार्मा की कुछ चीज़ें हुई। कोविड टाइम से, बेसिकली कोविड टाइम में मैंने फार्मा का बहुत सारा काम किया था। देयर वर सर्टेन थिंग्स जो मैं करता था, बट फार्मा इंडस्ट्री में फिर वो काम वैसे स्टार्ट हुआ और फार्मा में हम लोग ने इसको ऑर्गेनाइज किया और इसको आगे बढ़ाया। तो कुछ लिखा था मेरे साथ कि मुझे फार्मा ही करना है। जो चीज़ लिखी होती है आप उसको बदल नहीं पाते। जी, जब आपने शुरुआत की तो कुछ फंडिंग की प्रॉब्लम भी आई होगी, तो आपने कैसे फंड लिया, लोन लिया? घर वालों से नहीं लिया, मैंने ये सोचा था घर वालों से, रिलेटिव से नहीं लिया? रिलेटिव से नहीं लिया। मैम आप बैंक का पैसा चुका सकते हैं, घर वालों का पैसा चुकाना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। कई बार जब आप थोड़ा सा लेट करते हो तो बैंक वालों का फोन आता है, आप ये कह सकते हैं अच्छा चलो फोन ना करो, प्रेशर होता है। मगर घर वालों, मतलब ये तो मैं आपको सबको राय देता हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है थोड़ा बहुत फ्रेंड एंड फैमिली से आपकी स्टार्टिंग होती है। बट देन अगेन टचवुड, या ऐसा बोला जाए, मेरे फादर एक ऐसी पोजीशन पर थे यहाँ जहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ली जहाँ पर मुझे बेसिक चीज़ों की दिक्कत नहीं रही। जैसे घर की दिक्कत नहीं रही मुझे। आगे मेरी एक, जैसे होता है ना 3 जनरेशन में बिजनेस चलता है, मगर मेरी पहली जनरेशन में अगर मेरे फादर ने कुछ काम किया तो उन्होंने वो नौकरी से करके उन्होंने एक पर्टिकुलर सेटलमेंट कर दिया अपने बच्चों का। मैं उनका बड़ा लड़का हूँ, तो उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, इकलौता हूँ, तो मुझे ये पता था ये सारी चीज़ें मेरी हैं। तो मैं वहां पर सेटल था कि यार अब मेरा ये चीज़, घर पानी गाड़ी घोड़ा, ये चीज़ मेरा सेटल हो चुका है। मुझे कुछ आगे बढ़ाना है। मैं नौकरी करता, मैं उसी को दुगना करता तिगुना करता। एक घर पापा ने बनाया तो एक घर और बना लेता, 2 घर पापा ने बनाया तो 2 और बना लेता। मगर मल्टीपल कैसे करते, वो बिजनेस से था। इस चीज़ का मुझे बड़ा फायदा मिला। और फंडिंग और पैसों की कहाँ से मैंने बात की, फिर शुरुआत में तो बूटस्ट्रैप, मेरा भी कुछ मैंने काम किया था, नौकरी की थी, मैंने कुछ पैसे रखे थे, कुछ मम्मी के हाथ पैर जोड़े कि भाई पैसा दे दो। मतलब वो तो ठीक है, मैंने कहा कि नहीं, मगर वो मम्मी के जोड़े कि दे दो, तो कुछ मिलता गया, उसी को करते रहे। फिर 2-3 चीजें और आई बीच में, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे तो पैसे आते गए। पैसों की ऐसी मतलब समस्या नहीं रही। आप सोचेंगे कि आपको मिलेगा तो आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। मतलब आपको लगा कि इसी में हम अगर हमें करना है आगे तो फिर वो चीजें ऐसी बनती गई आपके साथ? बनती क्या गई, मेरा ये मानना है ना, देयर इज एन अलाइनमेंट कि आप क्या सोचते हैं वही होता है। आप क्या डिजर्व करते हैं जरूरी नहीं वो मिले आपको। आप क्या चीज चाहते हैं वही मिलेगा। मुझे ये पता था मुझे बिजनेस करना है, मेरे दिमाग में किसी ने तो डाला हुआ यार बिजनेस करना है, तो मैंने ये सोचा जिसने मेरे दिमाग में डाला है वही मुझे ये भी ऑप्शन देगा कि यार जिसने मेरे दिमाग में डाला है कि बिजनेस करना है वही मुझे ये भी ऑप्शन देगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्लाइंट कहाँ से आएंगे, पैसे जो आगे के रिसोर्सेज हैं, ग्रोथ है, वो कहाँ से आएंगे। ये सब मुझे था कि एक बार बस लग जाओ तो लगे रहो। मतलब बेसिकली ये है कि काम करते रहो, सर झुकाकर काम करो, कोई दुनिया कुछ भी बोले मगर काम करते रहो, ये बात थी। फार्मा कंपनी अगर नहीं चला रहे होते तो कभी कुछ ऐसा थॉट आया कि अगर फार्मा कंपनी नहीं चलानी है तो कुछ ये भी कर सकते हैं? जैसे होता है ना कि जब हम यंग एज में होते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम ये करते हैं और अगर ये नहीं सक्सेस होता है तो कुछ और कर लेते, तो ऐसा कभी आया हो कि नहीं फार्मा कंपनी अगर? मैं अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मा ने मुझे चूज किया, हाँ। तो अगर कुछ और करते तो वो मुझे चूज कर रहा होता। कभी थॉट आया हो ऐसा माइंड में, कभी आता है ना कि जहाँ पैसे आते हैं वहाँ थॉट नहीं आते ज्यादा। आपका एक आत्म मोटिवेशन जीवन का पैसा होता है, जहां मार्जिन होता है, पैसा होता है, ग्रोथ होता है, आपको पता होता है। पर हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो फार्मा के साथ हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बिजनेसमैन है, यू कैन नॉट स्टिक टू अ पर्टिकुलर थिंग। आपको चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कि यार मैंने फार्मा किया है तो फार्मा की इंडस्ट्री में मेरे प्रोडक्ट्स है, मैं प्रोडक्ट से हटकर क्या क्या कर सकता हूँ। वाइल मैं ऑनलाइन में क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैं परफ्यूम बिजनेस में क्यों नहीं जाता हूँ, वेलनेस सेक्शन में भी जा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि थॉट नहीं आता, बट दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन। फार्मा को छोड़कर कुछ और करने के वजह इधर कोई चीज नहीं चलेगी। अगर एक रिश्ता नहीं चलेगा तब आप दूसरे रिश्ते में जाएंगे ना, जब चल रहा है तो क्या दिक्कत है। थॉट आया नहीं। मतलब आपने ये सोच समझ कर लिया? ये नहीं मैम, ऐसा सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, होता गया। बस जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी भी नहीं कहते इसको, बनता गया सिस्टम। हाँ, बनता गया सिस्टम जी, बनता गया सिस्टम जी। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं फियर मन में होता है, वो वैसा कभी कुछ फियर? मैम हिम्मत थी, फियर नहीं था, हिम्मत थी। अच्छा, हिम्मत थी। हाँ, कि बस करना है। देखिए आप डर के कैसे काम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, आप डर से नहीं कर सकते ना कि मुझे जाना है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए तो आप जाएंगे ना। प्लान भी हमेशा दूसरा यही रहा मेरा कि मुझे बिजनेस करना है। प्लान भी ये नहीं रहा कि यार मैं डर, अगर नहीं चला तो क्या, अरे नहीं चला तो दूसरी चीज चलेगी, ये नहीं चला तो वो करेंगे। जैसे व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच तो आपको कभी डर नहीं लगता कि आप दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ज्यादा क्या होगा, खराब होगा, दोबारा आप स्टार्ट करेंगे। यही एक चीज है कि आपको करते रहना पड़ता है। आप फिर बताता हूँ कि जैसे आप करते रहिए, आप लगातार करते रहिए, किसी के परसिस्टेंट रहिए। आप सोचिए कि मुझे करना है, ये चीज मुझे मिलेगी, तो हो सकता है वो मिल ही जाती है। 7, 8, 9 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद आपको मिल जाती है। मगर उस चीज को सोचना बहुत जरूरी होता है कि यार मुझे यही करना है। जैसे भी आपने कहा कि आपकी हिम्मत ने आपको बहुत बल दिया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। जी।
अगर बात की जाए फैमिली की, तो फैमिली का कितना सपोर्ट मिला आपको? मैम फैमिली का सपोर्ट की फैमिली का रिएक्शन तो कुछ मिला, फैमिली का सपोर्ट तो पूरा ही रहा है, ऐसा नहीं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। स्पेशली मगर जैसे मैं मदर ने सपोर्ट किया हो, फादर ने सपोर्ट किया मैम हो ऐसा? मैं इसमें एक आपको बात बताता हूँ। जब मैंने कहा अपने घर में जाकर 2012-13 में कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं ऐसा आदमी हूँ बचपन से, या मैं इंजीनियरिंग में, जी। कि मुझसे कोई सवाल नहीं करता। ऐसा नहीं कि मुझे मानते नहीं है, मुझसे घबराते भी है लोग। डरते मैं हैं वैसे मतलब। नहीं, डरते भी नहीं है, मतलब मैं रिबिलियस काइंड ऑफ। जी। रिबिलियस मतलब कि मुझे जो करना है मैं करूँगा। अच्छा। सही गलत तो बाद में है, जी। मगर मैं कर लूंगा। करते कई बार गलत भी होता है। इंजीनियरिंग में आप 150 काम गलत करते हैं जब आप इंजीनियरिंग करते हैं। हाँ। आप ये समझिए सन 2002 से 2006 तक मैंने इंजीनियरिंग की, यही बाबू नरसी दास से। जी। तो मैंने 150 काम गलत भी किए होंगे, मगर उस गलत काम को आप ही को संभालना है। आप फैमिली तक नहीं जाने दे सकते हैं। जी। कभी लड़ाई भी की, झगड़ा भी किया, मार भी की, पीट भी की, फिर आपने बंक भी किया, अटेंडेंस भी शॉर्ट हुई, चीटिंग में पकड़े गए, आपको सस्पेंशन लगा। ये सब चीजें कभी गई नहीं कि फैमिली तक गई हो। अच्छा, तो फैमिली नहीं जान पाई आपके इन चीजों मैम के बारे फैमिली जानती तो क्या, मतलब फिर इतना क्यों कंट्रोल, फैमिली कंट्रोल नहीं कर पाती। फैमिली का मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ ये दिक्कत है कि दिक्कत भी नहीं बोलेंगे, दिस इज समथिंग माई व्हाट आई फील माई सेल्फ, कि मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे हैंडल करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं चीज़ें सही कर देता हूँ। ये पता नहीं कि मुझे अंदर से लगता है कि मैं कर सकता हूँ सही। जी। जब तक आप सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, मैं सपोर्ट साथ कर दूंगा। फैमिली को घर से निकालते नहीं, इकलौता लड़का था तो मुझे निकाल सकते नहीं थे। ओहो। तो फिर मुझे ये था कि कुछ तो रिविलियस मतलब आपका दबदबा कायम था। नहीं, दबदबा तो मैंने गुंडों का होता है, बाहुबली होगा तो, पर घर परिवार में घर के लिए बाहुबली थे कि इनसे कोई कुछ घर के बोलेगा लिए तो पंगा नहीं लेने का। घर के ऐसा लिए तो कुछ। बड़ी लड़कियां बाहुबली होती, पर बहन छोटी थी। तो हमारा ये था कि करना है, कुछ करना है, मतलब करूंगा। क्योंकि अगर देखिए सच बताए, अगर घर वालों की बात होती है, या हमारे पूरा श्रीवास्तव लोग हैं, हम लोग को पढ़ने में सारा ध्यान दिया जाता है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, यही हाँ। काम करना है। अगर मैं घर वालों की बात सुनता तो मैं नौकरी ही करता रहता। वहां पर मुझे लगा कि जरूरी थोड़ी कि सुनो हुई, हर बार घर वाले, माँ बाप आपके सब आपके लिए अच्छा करते, बुरा नहीं करते, मगर वो सेफ भी रखते हैं आपको कि यार नौकरी कर लो, सेफ हो जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ, सेफ हो जाओगे। सेफ्टी का क्या करेंगे? एक आदमी तो उठेगा खानदान से, ये कहेगा कि नहीं आज मुझे अपने खानदान को बदलना है, मुझे इस खानदान को इस लेवल से इस लेवल तक ले जाना है। तो मैं क्यों नहीं, मेरे पास ऐसी क्या चीज़ थी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में, आप कहना प्लान बी और फेलियर, मुझे क्या होता? 5 साल में पीछे चले जाता नौकरी में, मैं बिजनेस करता 5 साल पीछे जाता। 5 साल में कितना ही पीछे हो जाता आदमी। जब आपके पास, आपको ये पता है, आपके पास इस चीज़ की हिम्मत है कि यार मैं पैसों का नुकसान झेल सकता हूँ, तो आप कुछ भी झेल सकते हैं। और पैसों का नुकसान इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ नुकसान, ये आखिरी होता है। मृत्यु ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको वापस नहीं आप कर सकते, बाकी सारी चीज़ें आपकी रिटर्नेबल है, सारी चीज़ें हो जाती है। तो ऐसा कोई फैमिली का अपोजिशन नहीं रहा, पर फैमिली का रिएक्शन ऐसा रहा कि अच्छा कर लो यार, तुमको कौन मना करेगा, तुमको मना करेंगे तो क्यों बवाल लेंगे। सही बात है। कौन, क्या कहते हैं, कौन सा बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जी। अच्छा वीर जी, ऐसा कोई बचपन का कोई मेमोरेबल मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हो, या आपकी यंग एज का 2 इंसिडेंट ऐसे बताइए जो यंग एज में या बचपन में जो आपको अभी तक याद हैं, और आपको लगता है कि हाँ वो मतलब उसको सोच के थोड़ा लगता हो कि हाँ ये मेरे बचपन का एक कुछ ऐसा इंसिडेंट था, ऐसा कुछ। फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको तुरंत ही बताया कि फैमिली का रिएक्शन क्या था। आई वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड। तो मेरा रिएक्शन जो सारा था ना, वो दोस्तों के साथ, स्कूल में टीचरों के साथ था। मैं रोज चोट मुझे लगती थी, ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार चोट लगती थी, मैं आ जाता था। बचपन का ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं रहा कि जिसपे 12th तक की मैं, क्योंकि घर वालों के साथ रहा, तब तक ऐसा कुछ था नहीं कि जो मैं मतलब चोट लगती थी, मतलब मारपीट करके आते? मैं सीधे कैसे बोले, मगर कई बार लड़ाई झगड़ा मारपीट ये भी किया है। 9, 10, 11, 12 इंजीनियरिंग सब आदमी करता गया, चलता आया, मगर वो घर वालों तक नहीं आया। मगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि मुझे क्या करना है, मैं कहीं तो कोई किसी की बात पढ़ रहा था। जैसे आपने कहा कि चोट खाकर आए तो ऑब्वियसली मारपीट की होगी, तो घर पे कोई शिकायत नहीं मैम, ऐसा भी हो सकता है ना कि गाड़ी चुरा कर ले गए हो बहुत तेजी से, घर की पापा नहीं होंगे तो स्कूटर, तो 98, 99 में, 98, 99 में जब 9, 10 में रहो, स्कूटर ले गए होंगे, आती है नहीं, उठा कर ले गए तो गिर गए हो। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। एक बार कार ले गए, घर आके मारवार नहीं पड़ी? पता चलेगा तो मार पड़ेगी ना, पता ही नहीं चलता। पता नहीं चल पाया। एक बार कार ली थी पापा ने 11th में, वो कार में ले गया था, बिल्कुल नया 1 महीना पुराना लड़का जो सीखा हुआ है कार को, मैंने कहा किसी नाली वाली में गिरा दिया था। वो तो मैंने उसका पैसा जुगाड़ा, उसको सही करवाया, पर घर वालों को तब भी नहीं पता चला। तो इस टाइप की चीजें रही। यही तो आपके मेमोरेबल इंसिडेंट आपकी लाइफ में, यही लाइफ चेंजिंग तो कुछ रही नहीं है ऐसा, मगर हाँ इंजीनियरिंग वगैरह में या एमबीए में हमारे एक टीचर थे, मैं आपको बताता हूँ। ही इज नाउ नो मोर। बचपन से लेकर आज तक कोई भी ऐसा रहा जिसकी बात मैंने सुनी है मुझे समझ में आती है, तो वो मेरे एक टीचर थे, एमबीए में चेयरमैन थे। उन्हीं की बात मुझे समझ में आती है, या उनकी बात मुझे बड़ी सही लगती है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो बोलते हैं, मैं अभी आपको शायद आगे बढ़ता हूँ अभी,
तो उनकी ही बातों को मैं लेकर, चीज़ों को लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं काम करता हूँ। उनकी एक बात ये होती है कि यार प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज, जब कोई दिक्कत आती है ना, जैसे अगर मेरी गाड़ी 11th में, मैंने गाड़ी अगर मेरी नाले में गिरी थी, तो मुझे पता चला कि इसको सही कराने के लिए पैसे कैसे कमा सकते हैं। 11th के लड़का को कैसे पता? बिल्कुल। तो वो एक प्रॉब्लम थी, फिर वो अपॉर्चुनिटी आई कि पैसे कमा सकते हैं, फिर पैसे कमाने वाली बात आई, तो फिर आदमी वापस गया उस इतिहास में कि पैसे कमा सकते हैं, और वहाँ से लेकर आया। मतलब अर्ली डेज में अगर बात करें तो आप बिजनेस ही करना चाहते थे, आप नौकरी नहीं करना चाहते मैम, थे? 6th क्लास का लड़का है एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, 9th क्लास का लड़का है डॉक्टर बनना चाहता है, 11th क्लास में जब वो ले लेता है मैथ्स तो वो इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग में चला आता है तो वो फिर वो इन्फोसिस या उसमें जाकर बढ़िया करना चाहता है, एमबीए में जाता है तो वो सोचता है मार्केटिंग कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगी। पल पल और चीज़ें बदलती गई, बट फिर मैं कह रहा हूँ ना, एमबीए की वजह से मेरी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। एमबीए के बाद मुझे लगा, जैसे मैं इंजीनियरिंग के बाद मुझे नौकरी लगी, मैं विप्रो में गया, विप्रो में मैंने कुछ दिन काम किया था। वहाँ पर मुझे एहसास हुआ कि मैं नौकरी, इस टाइप वाली नौकरी, टेस्टिंग वगैरह वाली नहीं कर पाऊंगा या कोडर नहीं बन सकता हूँ। फिर मैंने एमबीए किया। पापा वगैरह को नहीं पता था किसी को कि मैं एमबीए करने के लिए आतुर हूँ, मुझे करना है। मैंने फॉर्म भरा, मेरा हो गया, मैं खुद ही गया वहाँ पर, पापा से पैसे लिए कि मैं भाई दे दो, मैं गया, एमबीए किया। मैं एमबीए करके मैं लौटा, तब मुझे एहसास हुआ कि यार कुछ दिन नौकरी कर लो। स्टार्टअप्स में मैंने नौकरी की और मुझे ये पता था, उस समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे बिजनेस ही करना है। जी। तो ऐसा रहा। अगर अर्ली डेज की बात करें, जब आपने अपने बिजनेस की शुरुआत की, तो क्या कुछ चल रहा था लाइफ में? मतलब अगर मैं थोड़ा पर्सनली पूछूं, जैसे कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें थी सामने? मैम, हर कोई एमबीए के बाद, या मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त सब काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उन्होंने स्टार्ट किया, चीज़ें आगे बढ़ाई। तो मेरे पास मोटिवेशन ना, जब मैं उनको देखता था, मेरे साथ एक ये था कि मैं उनको देखता था जो मुझसे ऊपर है फिनेंशियली, या मैं अगर फ्लैट में 4 लोगों के साथ रहता तो मुझे वो फैसिनेट करते थे जो फ्लैट में 2 लोग रहते थे, फिर मुझे वो फैसिनेट करते जो फ्लैट में अकेले रहते थे एज अ बैचलर। उनके साथ मुझे वो फैसिनेशन लग रहा था, मैं भी जानता चाहता था ये होता कैसे है। तो ये सारी चीज़ें से आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? मुझे लगता है महत्वाकांक्षा मेरी ऐसी रही कि यार मुझे करना है, ऐसा करना है कि मुझे बस आगे बढ़ना है। मेरा वो था कि एक लिमिट नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर आकर लिमिटेशन हो। तो फ्रेंड्स वगैरह भी ये बोला, सबने यही बोला कि यार तुम तो बिजनेस ही कर, तुम्हें चाहिए, तुम अच्छे हो इसमें, तुम कर लो। तो वहाँ तो बात सही रही, मगर मैं इसमें ना खुद की ही वो बात देता हूँ, इसमें मैं बहुत ज़्यादा दूसरों का नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही अंदर था कि मुझे करना है। मैं इट इज़ नॉट लाइक कि मैं बहुत एरोगेंट हो रहा हूँ या दिस इज समथिंग एटीट्यूड, मगर मुझे ये था कि मुझे करना है। अच्छा, मतलब फ्रेंड्स ने भी आपको सपोर्ट किया कि हाँ, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो ठीक है, मतलब इसके लिए उनको कहीं क्या किसी फ़र्क ने- पड़ता है, मैं बिजनेस करूँ, नौकरी करूँ, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? जी, मैं पैसा कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जीवन में। सही। वो चाहे सपोर्ट करे चाहे ना सपोर्ट करे, उनका क्या, एक बार कहता है नौकरी लाओ, तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड कर दे, हम करवा देते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपके परिवार को फ़र्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं। बाप, भाई, बेटा, बीवी, बच्चे सिर्फ आपके इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, और वो आप कर ही रहे थे तो उस फैमिली समय ने तो कर रहे भी- थे। उसके बाद तो फिर ये हुआ कि चलो अच्छा, आगे बढ़ती है बातें, और फिर कैसे और किया जा सकता है। लेकिन शादी के बाद ये हुआ कि वाइफ से पूछा मैंने, तो मैंने शादी के शायद 6 महीने के अंदर रिजाइन करके नौकरी स्टार्ट कर दी थी। तो वहाँ वाइफ का सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड शी इज़ फ्रॉम दी बिजनेस बैकग्राउंड, तो वहाँ पर चीज़ें आई आगे मेरे पास। उनका कितना सपोर्ट आपको मिला? मैम, पूरा सपोर्ट मिला, उनका सपोर्ट नहीं होता तो कैसे होता काम। जी। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता रहता है कि यार आपकी लाइफ में बड़ा फैसिनेट करता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मगर जो उसके स्ट्रगल होते हैं ना, वो आपको नहीं समझ में आते हैं। आपको पहले तो आपने सेविंग लगाई, आपने 6 महीना तो बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी उस सेविंग को आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जो वो गरीबी आपको देखनी पड़ती है ना, जब आपके दोस्त, जो दोस्तों की बात करें, वो दोस्त 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आपके पास 10,000 रुपये नहीं होते थे जेब में। बिल्कुल। ये अगर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कैसे करेंगे? आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको हर चीज़ लगी, आपको इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया, यार मेरे पास XYZ अमाउंट है, 10 लाख रुपए, चलो बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। वो पैसा एक समय जाकर, अगर आपके पास 3 साल का पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला सिचुएशन है ना, वो आपको देखनी पड़ सकती है, और पड़ती ही है मैक्सिमम लोगों को। कैश क्रंच शुरुआत के बिजनेसेस में रहता है। जी। हर 99% बिजनेस में ऐसा रहेगा कि यार मैं करना तो चाहता था, मगर बिजनेसेस बंद क्यों होते हैं? मेरी किसी से बात हो रही थी, बिजनेसेस बंद क्यों होते हैं? एक मेरी बात हो रही है, उन्होंने कहा यार मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे ये शॉप है, मैं इसको खोल दूँ, बस मेरा रेंट निकल आए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए पहले महीने से। मैंने कहा अगर रेंट निकल आएगा आपका पहले महीने से, तो आप बिजनेस करिए ही मत, करना भी नहीं चाहिए आपको अगर रेंट की बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप 6 महीने का रेंट लेकर नहीं चल रहे हैं,
आप 6 महीने की सैलरी नहीं लेकर अपनी जेब से चल रहे हैं, जी, तो जो पैसा आ रहा है उसको आप मार्केटिंग में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, आपका ग्रोथ ही नहीं होगी। आपको ग्रोथ करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करेंगे तभी तो ग्रोथ होगी। थोड़ा पैसा करके आपको एक्सपोनेंशियली चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जी। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि नहीं यार वो लैविश लाइफ है, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या करती हैं आपकी बेटर हाफ, पत्नी आपकी क्या करती है? मैम उनका भी बिजनेस है। अच्छा, वो उनका बे- कैसा बिजनेस? वो बीटेक एमटेक पीएचडी हैं। वो आपका प्रोसेस्ड फूड को ऑनलाइन D2C मार्केट में वो सेल करती है। जी, डरते हैं आप उनसे? कौन नहीं डरता है, कितना डर? उनसे हर कोई डरता है। बाकी तो उनका कोई नहीं पता, जी, कितने का कोई पैमाना नहीं होता मैडम। डरता मैं किसी से नहीं हूँ। बिल्कुल। शुरुआती दिनों की अगर बात की जाए तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपके सामने, कुछ एक दो बताइए। किस चीज़ में? जब बिजनेस में बिजनेस हाँ शुरू किया तो कुछ चैलेंजेस जो सामने आए उनमें कुछ एक दो जो मेन हो। आपको चैलेंजेस में आपने कुछ चीज़ें सीखी, आप वहाँ से आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा जान गया हूँ, मैं चलो बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मेरी बड़ी गलती रही कि मैंने कहा कि यार मैं 2 साल एक स्टार्टअप में, 2 साल दूसरे स्टार्टअप में मैंने काम किया, और मैंने कहा यार मैंने मार्केटिंग देख ली, सेल्स देख ली, प्रोडक्ट देख ली, चलो घुस जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं। हिम्मत ओवर कॉन्फिडेंस कह दी, हिम्मत कह ओवर दी। कॉन्फिडेंट। हाँ कह दीजिए, मतलब पूरी जानकारी ना लेना मेरी एक दिक्कत रही। जहाँ मैं स्कूल के दिनों से ही मैं इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग से डरता था, मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। तो शुरुआत के दिनों में जब मुझे पहला सेटबैक, जो पहली चीज़ लगी वो ये लगी कि अकाउंटिंग आनी चाहिए आपको बुक्स के बारे में, लेजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। वो मेरे लिए एक बड़ा पेन पॉइंट, या मुझे बहुत उसने पीछे घसीटा। बिल्कुल। वो उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे गवर्नमेंट के दिक्कतें रही कि मैंने ही फॉलो नहीं किया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की कोई गलती थी है, मैंने कुछ चीज़ों को नहीं फॉलो किया, कुछ गाइडलाइंस नहीं फॉलो की। बुक्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहता है बिजनेस में, आप नहीं करेंगे तो वो दिक्कत होगी। तो ये एक तो बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी समस्या ये थी कि जो आपने कहा ना 2-3 समस्या में, एक समस्या ये थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे ये पता था पैसे आ जाएंगे। जो मैंने अभी बोला कि पैसे नहीं आते, पैसे 6 महीने रखते, वो गलती मैंने भी की थी। गलतियों से सीखता है ना आदमी, वो गलती मैंने भी की थी। मुझे लगा पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाते हैं बिजनेस में, दिस इज अ लग्जरी लाइफ जहाँ आपको आ जाते हैं। वो सेटबैक वहाँ पर भी लगा। रिसोर्सेज का एक बड़ा प्रॉब्लम होती है, रिसोर्सेज के सेटबैक लगते हैं। आपको लगता है यार आपके साथ जो जोड़ा है वो सही है, एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ मुझे एहसास होता है कि हायर एंड फायर क्या होता है। जब बड़ी कंपनियां होती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पर बड़ी कंपनियां अगर 20 लोगों को रखती हैं, देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो केवल 5 को ही रखती हैं। उनका शुरुआत से ही इन 5 का होता है, मगर आप इंटरव्यू में कितना पता कर लेंगे, नहीं पता कर सकते हैं। तो ये मुझे लगा अगर ये 5 लोग मैं रख रहा हूँ, ये 5 परफेक्ट हैं, इनको ले लूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया है, इन्होंने अच्छी अच्छी बातें की हैं और मैं यही मेरे साथ चलेंगे। ये 2-3 प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता, आपको 20 रखना पड़ता। 20 रखने के लिए फिर 20 का पैसा भी होना चाहिए 3 महीने आपको देखने के लिए, कम से कम 3 महीने आप किसी को देंगे, समय देंगे। तो ये 2-3 जो समस्या है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रही। जी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको पूरी तरीके से चेंज किया हो या कुछ चेंज किया हो, कोई ऐसा मैम एक्सपीरियंस? जैसे एक 20-22 साल का लड़का या 17-18 साल का लड़का जब इंजीनियरिंग करने आता है और उसने सिर्फ पढ़ाई, मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में मैं ऐसा था कि मैं कभी सेकंड डिवीजन बैक नहीं आई, मगर मैंने कभी क्लासेस अटेंड नहीं की। वहाँ पर मेरे साथ एक बड़ी समस्या रही। मतलब गोल कर देते थे, क्लास गोल करते थे? हाँ मैम, वो हर सेमेस्टर में घर वालों के पास लेटर जाता था। फिर बाद में मैंने वो टीचर को घूस देकर ये कहा कि अब मत भेजो मेरा वो अटेंडेंस। पहले उसमें सेमेस्टर में गया तो उन्होंने भेजा, तो पापा का फ़ोन आया कि तुम क्लास नहीं कर रहे हो। फिर दूसरे में भेजा, मैंने कहा नहीं कर रहा हूँ। अब वहाँ जाते थे आदमी जाता है, कॉलेज के बाहर जाता है, सुबह सुबह पहुँचा, चाय समोसा खाया और वापस चला आया। उसने कहा क्लास क्या अटेंड कर दी है। तो इस टाइप का था, मगर मैं पास होता था, मैं अच्छे फर्स्ट डिवीजन 70-80% पर मैंने, मतलब सेल्फ स्टडी आपकी रहती थी लेकिन आप क्लास कुछ अच्छा था मैं पढ़ने, मतलब मुझे पढ़ने में ठीक था, अच्छा था, मुझे भी ये था कि हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या, वो जो लड़के होते हैं ना, जब आप संगति कैसी बनती जाती है ना, वहाँ पर मेरे एक चीज़ें जो बदली ना, मुझे एक समय एहसास हुआ कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से को तुम रोक लो। जब आपने जिस दिन जहाँ गुस्से किए हैं, वहाँ दिन आपका खराब हुआ, चीज़ें खराब हुई, और कुछ आपने काम या कोई डिसीजन आपने गुस्से में सही नहीं किया। अच्छा, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसमें आपको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में था और देयर आर सर्टेन टाइम जहाँ पर आप समझ सकते थे आधा घंटा रुक कर कि यार मैं गुस्सा नहीं, अगर मैं यहाँ नहीं गुस्सा करता, इस बात को बाद में ला सकता था। तो ये मैंने 10-15 साल मैंने इसको बहुत अच्छी तरह धीरे धीरे किया, एनालाइज किया कि ये आपके साथ भी होता होगा मैडम, कि अगर आप 15 मिनट आप रुक जाए ना, हाँ वहाँ बहुत पेशेंस, हाँ वो रुक जाए। तो एक पिक्चर थी अग्निपथ, मैं सबको ही बताता हूँ, ऑफिस में भी सबको बताता हूँ। एक पिक्चर थी अग्निपथ में एक डायलॉग है कि गुस्से को पालना सीखो। 2 टाइप के गुस्से होते हैं। एक गुस्सा ये होता है कि जो आपको उसको यूटिलाइज करना ही है। दूसरा गुस्सा होता है कि यार इसको छोड़ भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कैसे आपको प्रेजेंट करना है।
तो चाहे वो अमिताभ बच्चन वाली उसमें डायलॉग था, नई वाली में मुझे पता नहीं था कि नहीं, गुस्से को पालना सीखो। वो मैंने उस चीज़ को ना बड़ा अंदर से लिया कि गुस्से को पालते रहो, अच्छे के लिए पालते रहो चाहे खराब के लिए पालते रहो। देर आर सर्टेन टाइम्स जब आपको इतना हर्ट करते हैं या परेशान करते हैं या वो होते हैं, उनको भी आप इत्मीनान से गुस्से को रखोगे ना, तो देर विल बी अ टाइम जहाँ टेबल टर्न होगी। यू विल गेट द टाइम कि अगर तुमने मेरे साथ खराब किया तो मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ। देखिए मैडम, मैं ऐसे बता रहा हूँ, कोई अच्छा नहीं होता है, ना मैं अच्छा हूँ ना आप अच्छे। सिर्फ हम ही को पता है कि हम लोग कितने वो है, मगर आपको पता है वो टेबल टर्न होगी। आप उस गुस्से को पालते रहिए, जब जरूरत होगी ना उस गुस्से को वहां इस्तेमाल करिए। वो चीज़ें एक होती है, वो मैंने काफ़ी समय तक उसको फॉलो किया, मैंने पूरी कोशिश की फॉलो करने की। कभी कभार आदमी बीच में फिर भी टूट जाता है, इतना परफेक्ट आदमी नहीं हो, कभी कभार बीच में टूट जाता है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये है। जैसे गुस्से की बात आप कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत तेज गुस्सा आ गया तो कैसे कैसे डिपेंड करता है मैं कौन है मेरे सामने। नहीं तो कैसे कैसे उसको मतलब दिमाग से हटाते हैं, दिमाग दूसरी तरफ डिपेंड लगाते हैं, करता है कि क्या आप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा, जितना इंपॉर्टेंस रखेंगे मैं उतना गुस्सा होता रहता हूँ। मतलब फैमिली में ये चीज ये एक अलग चीज है। अगर आप ज्यादा गुस्सा करें, इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए, तो मैं हो सकता है ज्यादा गुस्सा करूं। और आप मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है तो कितना भी आपने खराब किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे। मतलब मगर अगर वो हो सामने सकता है, वाला आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है तो आप मगर वो अपने गुस्सा गुस्से को मेरे लिए दबाएं। इंपॉर्टेंस रखता है, मैं उसके लिए वो रखूंगा कि हाँ ये ऐसी चीजें हैं, मगर ये रहेगा। बिल्कुल। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में कोई रिसोर्स है या कोई सेल्स वाला है, उसने कुछ गड़बड़ की, चुरा कर चला गया, वो गुस्सा मुझे रहेगा, मगर मैं उसको वैसे प्रोफेशनली हैंडल करूंगा कि हाँ भाई तू इंतजार कर, मैं अभी हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, मगर मैं अभी शांत हूँ। एक बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए, क्या लगता है आपको? बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए? बिजनेसमैन को मतलब किस प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं? काम, कंट्रोल? मगर आप हमसे पूछिए कि जैसे बिजनेसमैन आपने अपना बिजनेस शुरू किया या कोई भी अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो मतलब उसके दिमाग में क्या क्या चीजें, किस तरीके की चीजें थोड़ा होनी सा ना चाहिए? ललक होनी चाहिए, थोड़ा सा सनकी होना चाहिए, बस करना चाहिए। देयर आर टू थिंग्स, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। एक और चीज होती है कि आदमी को डिल्यूजन में भी जीना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक आदमी जो थोड़ा सा डिल्यूजन में है वही बिजनेस कर सकता है। जो ये सोचे और जो जितना सवाल करे कि यार मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, ये चीजें हो सकती है, मगर क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती। रियलिस्टिक आदमी क्या क्या, ये चीज गलत जा सकती है, ये गलत जा सकती है, गलत। अरे गलत तो बहुत सारी चीजें जा सकती है, सही क्या जा सकता है जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे ना। थोड़ा सा डिल्यूजन आदमी को, वो क्या डिल्यूलू इज द न्यू सलूलू कुछ आजकल चलता है, जी। तो थोड़ा सा डिल्यूशनल ऑप्टिमिस्टिक आदमी ही बिजनेस कर सकता है, मुझे ये लगता है। हर आदमी को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा सा अपने दिमाग में चीज़ों को ऐसे बढ़ा कर रखना चाहिए कि नहीं यार मैं बिजनेस कर लूंगा और क्या कर सकता हूँ। अरे जैसे कभी हमसे कभी घर पर बात होती है कि क्या चीज़ें करनी है, मुझे पता है मैं चार्टर्ड प्लेन नहीं खरीद सकता हूँ, मगर मेरा बिजनेस का अंतिम का गोल यही है। हो सकता है मैं 10 साल में खरीद लूँ, ऐसा नहीं है, मगर अभी की मेरी सिचुएशन कहीं नहीं है कि मैं चार्टर्ड प्लेन। तो कोई पूछता है कि तुम्हें कौन सी गाड़ी, तो मैं गाड़ी नहीं बताता, मैं कहता हूँ मुझे चार्टर्ड प्लेन चाहिए। चार्टर्ड प्लेन लूंगा तभी तो मैं मर्सिडीज में घूमूंगा, सोचूंगा। सो शूट फॉर द स्टार्स यू विल लैंड, या शूट फॉर द मून यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। तो मैं जब भी कोई पूछता क्या चाहिए, मुझे चार्टर्ड प्लेन चाहिए। हो सकता है मैं ना ले पाऊँ, दिस इज समथिंग वेरी एब्सर्ड, मगर हो सकता है मैं ले भी लूँ, क्या पता आपको। मगर आज मैं चार्टर्ड प्लेन की बात कर रहा हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि मुझे मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, इन सबके मेरे पास कहीं ना कहीं जुगाड़ भी नहीं बोलेंगे, मेरे पास कहीं ना कहीं इसका बैकअप है। तो ये बात होती है। तो दैट इज द पॉइंट कि यार यू नीड टू बी डिल्यूजनल की करना है। कभी आपने सोचा कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा कुछ आया कभी मन में? नहीं मैम, ऐसा नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि जब फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं वो आपको, आपका वो फेज देखते हैं जहाँ पर आप उनके साथ जॉली नेचर के साथ रहे, उनके साथ हंसे, खेले, कूदे, घूमने गए। जी। जब आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लोगे तो आपको क्या होगा, आप प्रोफेशनल बनने की कोशिश करोगे। एंड देयर विल बी सर्टेन टाइम जहां आपको लगता है कि जैसे मुझे लगेगा कि मैं लीडर हूं, मैं लीडरशिप क्वालिटी कर दिखाऊंगा, दे मे कंफ्यूज इट एज माय एटीट्यूड। तो मुझे ये पता था क्यों रिफ्ट क्रिएट करना। मैं वो मतलब अगर फैमिली के साथ, फैमिली ने मेरा वो फेज देखा है जहां पर मैं हंसता खेलता हूँ, वो मुझे डांटे तो मैंने सुन लिया, उन्होंने कहा ये उठाओ, पानी की बोतल उठाओ, मैंने सुन लिया, कुछ भी कहा। मगर अब जब मैं लीडरशिप क्वालिटी के साथ उनको जोड़ूंगा अपने साथ, तो उनको लगेगा यार अब इसमें एटीट्यूड आ गया। तो इस चीज को मैं अवॉइड ही करता हूँ। नहीं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ। बिजनेसेस में मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व होता हूँ, ना मैं चाहता हूँ मैं इन्वॉल्व हूँ। जैसे आपने पूछा आपकी वाइफ क्या करती है, वाइफ को मैंने बिल्कुल बोला है कि हम लोग 24 घंटे साथ नहीं रह सकते हैं। तुम दूसरा बिजनेस करो, मैं दूसरा बिजनेस करूंगा। जितना साथ रहोगे उतनी दिक्कतें हैं। आप, ये दुनिया का उसूल है, कोई भी आप शिष्य, गुरु, दोस्त, यार, कोई जितना साथ रहेगा उतनी दिक्कतें। थोड़ा सी दूरी ना बड़ी अच्छी रहती है। सही बात है। एज ए ह्यूमन बीइंग आप कैसे हैं, कितना लोग आपको पसंद करते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है मैं अच्छा हूँ, मुझे अंदर से पता है मैं कितना अच्छा हूँ,
मगर मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। बस देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप सबके लिए अच्छे हैं तो आप कुछ छोटा कर रहे हैं जीवन में। आप सही में नहीं अच्छे। अगर आप सब आपको अच्छा बोल रहे हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप छोटा कर रहे हैं। आप सबके लिए अच्छे हो नहीं सकते हैं, मगर किसी एक के लिए तो आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो चीज़ आपको ज़रूर ढूंढनी चाहिए। जैसे आप दुनिया के लिए नहीं अच्छे हैं, आपको लोग कुछ भी बोल रहे हैं, आप कैसे हैं, बुरे हैं, खराब है, जो भी चलता है, मेरा ये मानना है एज ए ह्यूमन बीइंग आपको वो ना एक आदमी, उसके लिए आपको सबसे अच्छा होना चाहिए। जो बेस्ट आप कर सकते हैं वो आप करिए, आप इधर उधर ना करिए, मगर वो आदमी आप ढूंढिए कि हाँ यार, इसके लिए तो मैं सबसे अच्छा हूँ। आप भी सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल, कोई भी इंसान किसी के लिए और आप सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तो आप किसी के लिए नहीं अच्छे परफेक्ट होंगे। भी नहीं हो सकता है और ना ही वो सबके एज अ लिए। ह्यूमन बीइंग मैं बड़ा ब्लंट भी हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, बात कर लो, बात करके खत्म करो, आगे चीजें बढ़ाते रहो। जी। आप जैसे अपने बिजनेस में किसी को हायर करते हैं तो क्या क्या आपको लगता है कि ये क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, जो बेसिक क्वालिटीज़ की बात अगर की जाए तो? उस पर ललक कितनी है काम कर देंगे, क्या वो काम करना चाहता है? उसकी क्वालिफिकेशन एक मैटर करती है उसको इंटरव्यू तक लाने की, कि यार मुझे ये बी फार्मा चाहिए, बीएससी चाहिए, बीकॉम चाहिए, बीटेक चाहिए। मगर उसके बाद क्या? तुम फ्रेशर हो, फ्रेशर नहीं हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने 4 साल काम किया, नहीं किया, तुम काम करना चाहते हो। तुम क्या काम करना चाहते हो? तुम्हारा फ्यूचर ग्रोथ क्या है? तुम अपने आप को 5 साल बाद कितना देखते हो? उस पर मेरा बहुत ज़्यादा बेसिक वो रहता है कि यार तुम अपने आप को क्या, अगर मुझसे किसी ने कहा 3 साल बाद, अरे सर ये है कि कई बार देर आर सर्टेन फीमेल्स हु कम्स एंड से 3 साल बाद का क्या पता है, मैं शादी करके हो सकता कहीं चली जाऊंगी। मुझे इससे दिक्कत नहीं, वो शादी करके कहीं चली जाएगी, बट देन अगेन उनका फ्यूचर उनको भी नहीं पता है। मैं कैसे आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता हूँ? देर आर सर्टेन लड़के भी ऐसे आते हैं, सर अभी तो कर रहे हैं, फिर पापा का बिजनेस है, वहां जाकर ज्वाइन कर लेंगे। तो आप आज से क्यों नहीं कर रहे हो? आप आज से करो ना। तो इसका ये फिर कई का होता है, सर देखिए आज 3 साल में मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं 3 साल बाद मेरा ये है, उसके बाद ऐसे है, मेरी ऐसी ग्रोथ पाथ है। मैं आज चाहता हूँ कि मैं आज मेरे पास स्प्लेंडर है, अगले दिन चाहता हूँ 3 साल या 5 साल बाद मुझे कोई वर्ना गाड़ी मिले, मैं इस टाइप से चाहता हूँ। तो वो चीज़ें जब आदमी का थोड़ा सी क्लैरिटी होती है ना, तो मुझे वो आदमी बड़े फैसिनेट करते हैं कि यार क्लैरिटी है, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी। जब मेरी क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है, ऐसा मुझे लगता है, मैं आगे की बहुत कोशिश करता हूँ, मैं आगे की प्लानिंग करके चलूँ, जितनी प्लानिंग कर सकता हूँ। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बट मैं प्लान बी, प्लान सी में बहुत बिलीव नहीं करता हूँ कि प्लान ए है तो उसको करना ही है। प्लान बी, प्लान सी अगर मेरे हाथ के बाहर की बात है तो चलता है, मगर वो प्लान ए करना ही करना है। उस प्लानिंग के लिए मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। हो ना हो बात दूसरी, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा करना है। आप सब प्लान करे हो ऐसा हो जाए, ऐसा होता नहीं है ना। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पर चीज़ें खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। मगर वो प्लानिंग आप कितना उस चीज़ों को लेकर आप कितना जागरूक हो या तत्पर हो या आप करना चाहते हो, ये बड़ा ज़रूरी रहता है। जी। जनजी को लेकर आपको क्या कुछ ऐसी दिक्कतें सामने आई हो? नहीं, जनजी को लेकर कोई दिक्कतें सामने नहीं आई। जनजी को लेकर मुझे बड़ा मजा आता है काम करने में। अगर आप देखिए एक चीज, कितना उत्साह दिखता है लोगों में? मैं बताता हूँ इस पर क्या है। इसका एक बड़ा अच्छा चीज़ है, एक समय होता है जी। आप अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि यार समय बदल गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय बदल गया। समय के साथ आपको बदलना पड़ता है, वरना आपको पता नहीं चलेगा समय बदल गया। एक आदमी जो हमारे जैसे एज ग्रुप में है, अगर वो 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के बच्चों के साथ काम नहीं कर रहा है तो उसको आज की चीज़ें पता ही नहीं चलेगी। मेरे पास जो एज ग्रुप है वो आज 21 साल से लेकर 64 ईयर्स तक है ऑफिस में। मैं दोनों जगह काम करता हूँ और मुझे दोनों जगह से अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। जेंजी का सवाल ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जेंजी जेंजी जेंजी, ये एक चेंज भी तो ला रहे हैं ना यार। ऋचा जी, ऐसा होता है कि हम लोग बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे हैं। जी। मैंने एक जगह किसी का जोक सुना था कि हम लोग इतने जैसे एक जोक मैंने भूल गया मैं किसका था। वो जोक ये सुना था कि हम लोग इतने अच्छे दामाद इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमसे पुराने दामादों ने इतना स्टैंडर्ड लो कर दिया था। वैसे हम लोग भी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर चुके हैं जहां हम लोग को लगता है यार 24 घंटे काम करना जरूरी है। 7 बजे मैं ऑफिस से निकल गया तो मुझे ये लगेगा, मुझे खराब लगेगा। हाँ, अगर आप अगर कोई चीज़ जागरूकता है, जैसे देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पहले महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड सेट थी कि यार ये घर का काम करता है, ऐसे करता है। जागरूकता बढ़ी ना, चीज़ें आगे आई, महिलाओं ने समाज में अपने पास है। पहले क्या था, फ्रीडम क्या था महिलाओं का कि पढ़ना है, पढ़ लिया तो महिलाओं को फ्रीडम मिल गई। आज की डेट में वो चीज़ें बहुत सारी बदल गई ना। आपको जॉब भी करनी है, इंडिपेंडेंट भी रहना है, अलग अलग भी रहना है। तो ये कोई चीज़ गलत नहीं है ना, आपको समय के साथ बदलते रहना पड़ेगा। तो ऐसे जेंजी है वो समय के साथ बदले हुए आए हैं। थोड़ा सा
हमको उसमें उनके साथ एडजस्ट होने में दिक्कत होती, मगर ये उनकी गलती नहीं है, वो सीखे ही ऐसे। मैं भी जब 20-22 साल का था तो मैं भी अपने हिसाब का तो जेनजी था ना, मेरे साथ भी लोगों को काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने जेनजी का, तब ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी, मगर ये दिक्कतें जीवन भर रहती, हर जगह रहेंगी। आज के डेट में जब जेनजी हमारे एज ग्रुप में 20 साल बाद उनको ये एहसास होगा कि इनके जो 20 साल नीचे है उनके साथ भी दिक्कतें होंगी। तो टाइम के साथ बदलना पड़ता है, चीज़ें बदलनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी आती है, एंड दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, मीम्स, कंटेंट, आपको नहीं पता होगा, उनको सब पता रहता है, आप उनसे सीखिए। आज उनके, जब मेरे ऑफिस में अगर एक आध लोग हैं, एक आध क्या, मतलब ऑफिस जो मेरे हैं वहाँ पर सब लोग ऐसे ही हैं, दे फॉल अंडर द जेनजी क्राइटेरिया। मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं जाकर जब घर पर डॉटर से बात करता हूँ ना, तो आई फील कि यार, वो कहती है पापा आपको ये सब कैसे पता। मैं कैसे बताऊँ, मुझे ऑफिस में ही पता चल जाता है। मतलब आपको एक्सपीरियंस इसी से मिल जाता है। हाँ, देयर आर सर्टेन टाइम्स जब मैं डॉटर से सीख कर इन लोग से कनेक्ट कर पाता हूँ, तो इस टाइप से चीजें होती है। तो जेनजी आर दी वेरी गुड। वो ऐसे ही होता है, हर साल हर जगह हर तरफ होता है कि आपका जहाँ एज गैप आता है, आपको ये समझना पड़ता है एज गैप इज अ थिंग। आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। आज से 10 साल बाद अगर बात की जाए तो किस तरीके से देखना चाहेंगे आप अपने आप को, खुद को कैसे देखना चाहेंगे 10 साल इन टर्म्स ऑफ मतलब बिजनेस में ही किस तरीके से देखना चाहेंगे 10 साल बाद अगर बात की जाए तो? मैम देखिए, अभी की सिचुएशन, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं 3-4 साल बाद, आने वाले समय में एआई और ये सब आना फलाना ठिकाना तमाम तरीके की काम चीजें आ करते रही हैं। काम करते रहे, हिम्मत है, काम करते रहा आदमी, काम करते रहे। बस आज की सिचुएशन में, जब आज मैं इस पोजीशन पर हूँ, जब मुझे कल दिल्ली जाना होता है या बॉम्बे जाना होता है, तो मुझे फ्लाइट की टिकट का रेट नहीं देखना पड़ता है। मगर आज से 10 साल बाद हो सकता है मेरे पास इतने वीज़ा हो कि मुझे पेरिस की फ़्लाइट की टिकट का रेट ना देखना पड़े। आज की डेट में अगर मेरे पास मर्सिडीज़ है, तो कल की डेट में मेरे पास 2 मर्सिडीज़ और लैंड क्रूज़र हो। तो ये सब आप कैसे करेंगे? काम के साथ करेंगे। अब ऐसे नहीं कर पाएंगे, आपको करना पड़ेगा। मेरे बिजनेसेस हैं, बिजनेस मेरे फादर ने मुझे बिजनेस अपना एक सेटअप करके, अपना एक मुझे सेटल करके दिया। आज के 10 साल बाद मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इस टाइप से करके जाऊँ, मतलब ज़्यादा ही रहूँ 10 साल में, मगर ऐसा कर लूँ कि फिर उस समय मेरी डॉटर भी उसमें इन्वॉल्व होकर चीज़ों को आगे बढ़ा सके। मगर वो 10 साल बाद इतनी होंगी तो शी कैन ऑल्सो ज्वाइन, वो आ जाए, चीज़ों को मैं वहाँ पर कर पाऊँ, मेरा एक्सपेंशन हो चीज़ों को लेकर, प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो। थोड़ा लाइफ सेटल, मतलब आप लाइफ सेटल मतलब इन द सेंस सुकून थोड़ा चाहिए। अचलवीर जी, आप चूँकि बी फार्मा में ही हैं, एक बड़ी चीज़ आती है, डुप्लीकेट मेडिसिन की बात आती है, तो उसका बाज़ार आराम से फल फूल रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि इतनी नकली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ, लाना फलाना, अक्सर न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है। इससे जो ओरिजिनल दवाएं हैं तो उन पे कितना इफेक्ट पड़ता है? और जैसे पैरासीटामोल की हम बात करें, मैम पनीर खाना आपने नहीं छोड़ा, पनीर भी मिलता है, दवा खाना आप छोड़ नहीं सकते हैं। जिसको बेईमानी करनी है वो बेईमानी करेगा, जिसको गलत चीज़ें मार्केट में लानी है वो गलत मार्केट में लाएगा। आपका फ़र्ज़ क्या है? आपका फ़र्ज़ ये है कि आप सही काम करिए, आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करिए, आप गवर्नमेंट जैसा कह रही है वैसा काम करिए। गवर्नमेंट ने जब कुछ गाइडलाइंस बनाई है वो सही तरीके से बनाई है। अगर आपको कोई चीज़ मार्केट में गलत चीज़ें आ रही है तो भाई आप उसको कब कैसे रोक पाएंगे? मैं नहीं रोक पाऊंगा, वो तो गवर्नमेंट रोकेगी। मगर आप सही काम कर सकते हैं। आपका फ़र्ज़ क्या है? काम सही करना, आपका सही नॉर्म्स को फॉलो करना, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना, प्राइसिंग अच्छी रखना, यही आप कर पाएंगे ना। जी। तो उन चीज़ों को अगर मैं इफेक्ट होने दूं, बिजनेस इफेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ में कुछ सिरप वगैरह का बड़ी दिक्कत हुई है, सिरप का हाँ नाम हर नहीं, जगह मध्य नाम प्रदेश नहीं है। लेते हम लोग, मैं वैसे बता रहा हूँ जी। कि मगर वो दिक्कत हुई, मगर वो दिक्कत तो उनके साथ हुई ना जिन्होंने गलत किया। बिल्कुल। और भाई हाँ, देयर आर कोलैटरल डैमेज कि वो गलत हुआ तो उसके साथ जिसने वो पी होगी, हो सकता है कंज्यूम किया होगा, तो ये तो एक बेईमानी है। चोर बेईमानों के लिए आप क्या जवाब दे सकते हैं? कुछ नहीं। अगर किसी को चोरी करनी है तो चोरी करेगा, आप उसका क्या इलाज कर सकते हैं? हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, मैं यही कर सकता हूँ ना। मैं सरकार हूँ, ना मैं प्रशासन हूँ, ना मैं शासन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मगर ये है कि मैं वो कर सकता हूँ कि हाँ मैं सही से चल सकता हूँ। कहीं कुछ ऐसी लिमिट नहीं है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखी है फार्मा में, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। आप छुप कर ड्रग्स भी करते हैं, आप छुप मतलब वो जो अनसॉलिसिटेटेड काम होते हैं वो होते हैं, वो छुप कर होते हैं। गवर्नमेंट उस पर कर रही है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, गवर्नमेंट उसको उसके लिए तत्पर है। कोई गवर्नमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है आज ये गवर्नमेंट है कि कोई गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट उस पर लगी रहती है कि गलत चीज़ ना। कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि यार इस सिरप पीने से इतने बच्चों की डेथ हो जाए? कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना। आखिर ये तो गवर्नमेंट पर ही वो है ना। कोई गवर्नमेंट चाहेगी ना, कोई ड्रग्स वाला चाहेगा, ड्रग इंस्पेक्टर या ड्रग्स वाले, कोई नहीं चाहेगा। वो अपनी तरफ से अपना पूरा 100% देते हैं।
देर आर सर्टेन टाइम जहाँ पर आप भी जानते हैं आतंकवादी गतिविधि कोई नहीं चाहेगा कि हो, छुटपुट गतिविधि हो ही जाती है कहीं ना कहीं, नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं चाहता कि हो, एक्सेप्ट फॉर दैट वो लोग जो उस टाइप में ही अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। अगर बात की जाए कुछ लाइफ लेसन्स की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, आपका ध्येय निश्चित होना चाहिए। अर्जुन का ध्येय निश्चित था कि मुझे वो मछली की आँख है, मेरा यही कि आपका ध्येय निश्चित होना चाहिए। लाइफ लेसन में जैसे क्या, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को ढूंढेंगे ना, वही चीज़ आपको मिलेगी। आप दुख ढूंढेंगे, आपको दुख मिलेगा। आप परेशानी ढूंढेंगे, आपको परेशानी दिखेगी। आप जैसे देयर इज अ यूनिवर्स का एक अलाइनमेंट होता है। आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं, शिद्दत से चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए, आपको वो मिल जाता है। शिद्दत में आपको कितना समय लगता है वो पता नहीं है, बट दिस इज अ यूनिवर्स अलाइनमेंट कि आप उसमें करेंगे। लाइफ लेसन मेरा यही है कि मैनिफेस्टेशन हैज़ द पावर एंड दैट हैज़ अ रियल पावर कि हो जाएगा। बस आपको ये चाहिए कि हाँ मुझे यही चाहिए। अब जैसे आदमी परेशान होता है, यार दुखी है, मेरे जीवन में ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा है। किसी के जीवन में नहीं चलता है, सब आदमी परेशान है कहीं ना कहीं। बट आपको चाहिए क्या? आपको जो चाहिए वही मिलेगा। सेल्फ डाउट से बचना चाहिए आदमी को कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? मेरे में ऐसे क्या कमी है? मेरे में दिमाग नहीं है, मेरे में चीज़ें नहीं है। जब आप बिजनेस, जैसे कोई आपको बिजनेस आइडिया देता है दिमाग में, तो वो आपको सारी चीज़ें अलाइन करके देगा कि यार आप बिजनेस स्टार्ट करो, आपको पैसा आएगा, आपको रिसोर्स आएगा, क्लाइंट आएगा, सारी चीज़ें आएगी। तो अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन हैज़ अ रियल पावर। बहुत सारे मेरे पास रिसेंट एग्जाम्पल हैं जहाँ पर मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने इतने महीने इसको वो किया और मुझे इस टाइप के मैनिफेस्टेशन में मुझे चीज़ें मिल गई। मैं पिछले कुछ महीनों से मैं गाड़ी के लिए कर रहा था और मुझे वो गाड़ी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है। तो मैनिफेस्टेशन, जबकि मैं नहीं खरीद सकता था, मुझे ये पता था पिछले साल जब मैंने ये सोचा था कि ये गाड़ी आएगी मेरे पास, तब मेरे पास नहीं आ रही थी। मुझे कहीं से उसके दूर दूर तक उसके पैसों का, उसके चीज़ों का मुझे पता था कि नहीं आएगा, बट आज की डेट में मुझे मिलने वाली है। बिल्कुल। एक छोटा सा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको बिजनेस को लेके। बिजनेस को लेकर देखिए, आप किसी भी चीज़ों को लेके, क्रिएट अ मेंटोर। एक आदमी आप ऐसा ज़रूर ढूंढिए जो आपसे चीज़ों में बेहतर हो। हमेशा कोशिश करिए बेहतर लोगों से दोस्ती करिए। एज ग्रुप आप जरूर ढूंढिए, आपसे 5-10 साल जो बड़ा है ना, उससे दोस्ती करिए। आपके दोस्त, आपके साथ वाले, कॉलेज के, स्कूल के, वो आप ही के लेवल का सोचते हैं। आपको दोस्ती करनी चाहिए 5-10 साल, 15 साल बड़े वालों से। आप वहाँ से पढ़िए, वहीं आपको सही। पर हाँ ठीक है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है। आपको वो सेलेक्टिव होना पड़ेगा। वो उनको आप ढूंढिए, वो सर्कल क्रिएट करिए, वो सर्कल क्रिएट करिए जहाँ पर वो बात होती है कि यार मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, फ्यूचर क्या है। आप वहाँ ना, वो सर्कल अगर आपके पास है कि जो ये महंगाई की, बचत की, दिक्कत की बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग सर्कल होता है। आपके सर्कल वो होना चाहिए जो रिस्क ले सके, अगर आपको रिस्क लेने का मन है। वरना वो सर्कल वो होना चाहिए जहाँ पर वो ग्रोथ की बात करे, भगवान की बात करे, फ्यूचर की बात करे, फाइनेंसिस की बात करे। दिक्कतें की बात तो हर कोई करता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस खास बातचीत। थैंक यू सो मच। अगर कोई बिजनेस और जॉब के बीच में चुनना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैरियर वाइज? मैम, इंडिविजुअल है उसका वो चीज़ें कि वो क्या चाहता है। आप जॉब कर रहे हैं वो भी अच्छा है, आजकल आप रील देख रहे हैं, सारी चीज़ें दे रही, बिजनेस में मूव पर। जब जॉब कोई ख़राब चीज़ नहीं है, जॉब हर कोई बिजनेस में नहीं आ सकता है। बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यार जॉब करनी होती है। कई लोग बने ही नहीं होते कि बिज़नेस के लिए, कई लोग बिज़नेस के लिए बने होते हैं। अगर आप बिज़नेस चूज़ भी करना चाहते हैं तो मेरी एक राय है कि हमेशा बोरिंग बिज़नेस चूज़ करिए। पैशन ड्रिवन बिज़नेस से दूर रहिए। बोरिंग बिज़नेस आपको हमेशा ल्यूक्रेटिव पैसा देकर जाएगा। पैशन ड्रिवन बिज़नेस आपको कहीं ना कहीं नुकसान देता है। पैशन ड्रिवन बिज़नेस एक बहुत होता है रेस्टोरेंट, अगर आपने देखा होगा तो पैशन ड्रिवन बिज़नेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए आदमी को। मुझे मूवीज़ बनाना है, इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यू चूज़ फॉर द मनी, फॉर द बिजनेस से चूज़ द बोरिंग बिजनेस। बिल्कुल। ट्रेडिशनल बिजनेस, बोरिंग बिजनेस जिसको बोलते हैं, आप उसको चूज करिए। यू विल फॉर श्योर गेट द सक्सेस। आपका फियर क्या है? लाइफ फियर? नहीं, मैं फियर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं है? भगवान से भी नहीं डरते? भगवान से प्रेम करता हूँ। फिर भी एक कहीं होता है कि हाँ कुछ भय आता है हर एक मन में, हर एक व्यक्ति के मन में। कुछ ऐसा कभी आया हो? देखिए मैम, भय सिर्फ एक चीज़ का होता है आदमी को, मृत्यु का। मगर मृत्यु अटल है, वो कभी बदली नहीं जा सकती, वो आपके हाथ में नहीं है। बाकी किस चीज़ का भय होगा? ऊंचाई का भय, डर अंधेरे का हो सकता है। हाँ, मूवीज़ लोग आदमी देखते हैं, चीज़ों का, अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हूँ। आपकी फेवरेट मूवी? अंदाज़ अपना अपना। एक्टर? सलमान खान। फेवरेट एक्ट्रेस? नम्रता शिरोडकर। और बहुत खूबसूरत लगती है कोई ऐसी? हमारा दस्तूर। नाइस। और इसके अलावा आपका डेस्टिनेशन?
सिंगापुर, यूरोपियन कंट्रीज, देयर आर सर्टेन यूरोपियन कंट्रीज, पेरिस, सिटी ऑफ लव, जी। फेवरेट कार? BMW। ओके। वैसे फेवरेट कार में देखिए चाहता मैं क्या हूँ, मगर फेवरेट मेरी पहली कार थी वर्ना, तो वो मुझे बड़ी पसंद है। जी। लॉन्ग ड्राइव या मूवी, क्या पसंद है? लॉन्ग ड्राइव। अच्छा, चैट पे बात अगर आती है तो चैट या कॉल, क्या कॉल्स। पसंद? इमोजीज या कंटेंट? कंटेंट, इमोजी से दूर रहता हूँ मैं।